जोधपुर की बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से न्यूज इंडिया टीम ने लोकसभा चुनाव को लेकर जानी उनकी राय, जिसमें खुलकर रखे उन्होंने अपने विचार। दरअसल बिलाड़ा विधानसभा पाली लोकसभा में है, जहां से भाजपा से केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़। लोगों ने वर्तमान सांसद चौधरी पर बिलाड़ा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 के चुनाव में चौधरी ने कहा था कि 2019 के चुनाव में वोट मांगने से पहले बिलाड़ा की रेल लाइन बिछी हुई मिलेगी, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। चुनावी शंखनाद के बाद आज जोधपुर जिले के बिलाड़ा के अंदर न्यूज इंडिया की टीम है और बिलाड़ा विधानसभा पाली लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहां से पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीपी चौधरी हैं और केंद्र के अंदर मंत्री भी रहे हैं। तो हम बात करेंगे जो लोकसभा चुनाव है, तो इस दरमियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांसद चुन के गए थे, जिस टाइम कई वादे किए थे, क्या उन वादों को पूरा किया? और इस दरमियान जिस तरह से वोट मांगने जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या उन वादों की क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इन सारी चीज़ों की जानकारी इन लोगों से लेंगे। जानते हैं बिलाड़ा के लोगों की, जो ये बताएंगे कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और वर्तमान के अंदर क्यों वो मुद्दे गौण हैं। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि आज देश के अंदर चौकीदार का मुद्दा अहम माना जा रहा है। चौकीदार के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, तो जनता से जानते हैं क्या चौकीदार के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए या स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? जो धरातल की परेशानी है, आम जन की परेशानी, उसको सुना जाना चाहिए। इन सारी बातों को जानते हैं। तो हमारे साथ में बिलाड़ा निवासी काफ़ी लोग हैं, हम इनसे जानते हैं क्या बिलाड़ा के अंदर आप मुद्दों को समझते हैं और किस मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन इन्होंने विकास के मुद्दे और जो इन्हें 2014 के मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन सबको गौण करके सिर्फ चौकीदार वर्ड पे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनके 5 साल में इनसे कुछ भी कार्यक्रम सक्सेस नहीं हुए, कोई कार्य ये नहीं कर पाए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन्होंने चौकीदार वर्ड के नाम पे चुनाव लड़ने का मन बना रखा है। 5 साल में मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहूँगा, 5 साल में इन्होंने राजस्थान को केंद्र सरकार की तरफ से 1 रुपये भी आज तक इन्होंने कोई बजट नहीं दिया। हमारे स्थानीय जो सांसद महोदय है, इन्होंने 2014 में चुनाव में वादा किया था कि रेल को हम आगे जोड़ेंगे, लेकिन आज तक रेल लाइन का कोई नहीं हुआ। यहाँ पे जो अंडरब्रिज बनाया वहाँ पे भी बड़ी गाड़ी नहीं निकल सकती, सिर्फ कार के अलावा कोई गाड़ी नहीं निकल सकती, इतना छोटा अंडरब्रिज बनाया। और पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात जो ये बीजेपी वाले कहते हैं सब हम हिंदू धर्म के लिए वो करते हैं, राम मंदिर के लिए वो करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं मोदी जी से सवाल करना चाहूँगा, 5 साल में मोदी जी को एक बार भी समय नहीं मिला अयोध्या में, जहाँ पे राम जी तंबू में बैठे वहाँ पे जाके हाथ जोड़ने का इनको एक बार भी समय 5 साल में नहीं मिला। जबकि हर बार हर चुनाव में 1992 के बाद लगातार राम मंदिर का मुद्दा और राम जी के नाम पे वोट मांगता है, लेकिन 5 साल में एक बार भी ये वहाँ पे अयोध्या में नहीं जाना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना के मंदिर के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। इनके पास कोई भी 5 साल की ऐसी कोई योजना नहीं जिसको ये विकास के नाम पर जनता को बताकर वोट मांग सके। मैं बिल्कुल कहूँगा लोगों को वोट मोदी को दे। लोग है ना बिल्कुल मतलब मोदी सरकार, लोग देश हित सोचते ही नहीं है। कांग्रेस लेके बैठा है। कांग्रेस राज में कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई? मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग कांग्रेस का समर्थन करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस राज में कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? आज पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। जब पाकिस्तान में जब भारत में यहाँ पर बम हमले हुए थे, संसद में हमला हुआ था, उस समय क्या करते थे? अमेरिका को यहाँ से चिट्ठी भेजते थे कि साहब आप मेरी हेल्प कीजिए, पाकिस्तान हमारे पर बम विस्फोट कर रहा है। जबकि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, पाकिस्तान सुधर जाए तो ठीक है। इनका साफ साफ कहना है जिस तरह से भाजपा की सरकार रही तो सैन्य शक्ति बढ़ी है इस पूरे मामले के अंदर। और भी हमारे साथ में इनसे जानते हैं, आप बताएं सर। भाई साहब को इतना पता नहीं है, सन 1971 में भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतिहास के साथ साथ भूगोल भी बदल दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे और आप कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। हमने लाहौर में जाके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करा दिया और आप बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। क्या है आपकी सर्जिकल स्ट्राइक? पाकिस्तान के अंदर हमने जाके चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर के नारे लग गए हैं। कई विकास के तमाम मुद्दों के बीच में ये बात जान लेते हैं कि कहीं न कहीं भाजपा सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश जो है जाहिर होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ न्यूज इंडिया जोधपुर मनोहर सिंह।